दो सबसे अच्छी सहेलियां एक ही समय पर दोबारा पैदा हुईं और उसी दिन वापस पहुंच गईं जिस दिन वे पहाड़ में दाखिल हुई थीं। लेकिन इस बार उस सहेली ने लड़की की चेतावनी सुनने से इनकार कर दिया और उस खतरनाक इंसानी चेहरे वाले भालू के पास जाने की जिद करने लगी। पता चला कि लड़की का गांव पहाड़ के ठीक नीचे बसा था। बचपन से ही उसकी दादी उसे चेतावनी देती आई थी कि इस पहाड़ में इंसानों को खा जाने वाले इंसानी चेहरे वाले भालू रहते हैं। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में उस सहेली की जिद थी कि वह पहाड़ के अंदर जाकर घूमेगी। आखिरकार लड़की उसे अंदर ले जाने के लिए राजी हो गई। पहाड़ में दाखिल होने से पहले लड़की ने 3 नियम तय किए। अगर कोई तुम्हें हाथ हिलाकर इशारा करे तो फौरन वहां से भाग जाना। अगर कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे तो भी फौरन भाग जाना और कभी भी अकेले मत रहना। लेकिन उस सहेली को लगा कि लड़की बस लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। पहाड़ में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। दूर कहीं एक काली परछाई नजर आई जो उन्हें हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। लड़की को एहसास हो गया कि यह वही इंसानी चेहरे वाला भालू हो सकता है। उसने अपनी सहेली को खींचा और फौरन वहां से भाग निकली। लेकिन उस सहेली को लगा कि वह कोई खूबसूरत नौजवान है और वह लगातार उसे हाथ हिलाकर जवाब देती रही। आखिरकार वे दोनों भागते भागते पहाड़ के नीचे तक पहुंच गईं। लेकिन उस सहेली ने अपने कपड़े फटने का सारा इल्जाम लड़की पर डाल दिया और उससे हट जाने की मांग करने लगी। इस बात से निराश होकर लड़की ने अपनी दोस्ती खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ ही देर बाद वह सहेली एक फोन लेकर उसके पास आई। खबरों में बताया जा रहा था कि एक कॉलेज छात्रा ने पहाड़ में एक सीईओ की जान बचाई थी और उसके बाद उसकी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हो गई थी। उस सहेली को पूरा यकीन था कि वह आदमी जिसने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया था वही सीईओ था और उसने लड़की पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अमीर बनने का उसका सुनहरा मौका बर्बाद कर दिया। वह लड़की को घसीटते हुए एक कार की तरफ ले जाने लगी ताकि वे दोनों एक साथ अपनी जान दे सकें। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह फिर से उसी दिन में वापस पहुंच चुकी थी जिस दिन वे पहाड़ में दाखिल हुई थी और उसकी सहेली भी दोबारा पैदा हो चुकी थी। उसने दूर कहीं एक नकाबपोश आदमी को देखा और उसे पूरा यकीन हो गया कि वह वही सीईओ है। उस सहेली ने लड़की को झटक कर खुद से अलग किया और ऐलान कर दिया कि इस बार तो वह पक्का किसी अमीर परिवार में शादी करके ही रहेगी। लेकिन लड़की उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और उस आदमी को बेहोश करके पुलिस को बुलाने का मन बना लिया। लेकिन उस सहेली ने उसे जोर से धक्का दिया और खुद उस आदमी से बात करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लड़की ने उसे वापस बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उस सहेली को इस बात का पक्का यकीन था कि वह आदमी कोई सीईओ ही है। मगर लड़की को खबरों का वह दूसरा हिस्सा भी याद था जिसमें यह बताया गया था कि इंसानी चेहरे वाला भालू इंसानों जैसे कपड़े पहनकर बिल्कुल एक इंसान का रूप धारण कर सकता है। उसने पहचान लिया था कि उनके सामने जो खड़ा है वह इंसान के चेहरे वाला भालू है। लेकिन उसकी सहेली ने उस आदमी को खींचा और पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी करने लगी। उसका हाथ पकड़ते समय गलती से उस आदमी का दस्ताना ग्लव उतर गया जिससे भालू का काला पंजा दिखाई देने लगा। लेकिन उसकी सहेली ने फिर भी इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया। वह लड़की वहां से चले जाना चाहती थी लेकिन उसे अपनी सहेली की चिंता हो रही थी। उसकी दादी ने एक बार बताया था कि मिलन के मौसम में इंसान के चेहरे वाला भालू इंसानी औरतों को अपना निशाना बनाता है। सहेली उस आदमी को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी रही और उसे धमकाने के लिए उसने लड़की का जेड पेंडेंट भी छीन लिया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।